बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं नेगेटिव क्लोजिंग आई 419 पॉइंट माइनस का क्लोज़ दिया केएसए इंडेक्स ने। कुछ न्यूज़ जिनका डर था, जो लग रहा था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, वही नेगेटिव न्यूज़ आई हैं और डेफिनेटली वो हम सबको पता है कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो सा है हमारे जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो सा वो असर पड़ेगा। डॉलर का जो रेट है वो जिस तरह हर दिन जो सा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये कहाँ पे जाके कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो वो कुछ वही इकोनॉमिक वरीज जो सी हैं वो दोबारा से अपना एक इम्पैक्ट जो सा है वो डाल रही हैं। तो उन न्यूज़ की वजह से मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, बट अगेन बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी स्विंग ट्रेड दे रहे हैं, जिन्होंने आगे भी रैली बनानी है, अच्छी मूवमेंट देंगे, तो उनको आप स्विंग ट्रेड के लिए भी जो सा टारगेट कर सकते हैं। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले जो एक उनमें एक मूवमेंट बननी है, उसको देखते हुए भी उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी की हुई है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। बट ये जो रिज़ल्ट सीज़न है, कोशिश करें कि इसमें मैक्सिमम गेन जो सा है वो करें और अपना प्रॉफिट ज़रूर सिक्योर करें, और उस कैश को फिर जो सा है वो आप सिक्योर करें फॉर अनदर इन्वेस्टमेंट उन सेक्टर्स में जिनमें पोटेंशियल है अभी, जिन्होंने आगे ग्रो करना है, और इसको आप लेके जाएं। जो आने वाले महीने हैं उसमें जो गेन मिलेगा वो रैली चाहे आने वाले चंद हफ्तों में बन जाए या आने वाले एक आध महीने में बने, लेकिन वो डेफिनेटली बनेगी। रेट जिनके अच्छे हैं वहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो आपको फ़ायदा इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा इन शॉर्ट टर्म। और अगर आप हाई साइड पे बाय करेंगे तो आपके सामने, क्योंकि चीज़ें अभी भी इकोनॉमिकली इतनी बेहतर नहीं हो चुकी कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो सी है वो आपको मिल जाए। सो ये डिपेंड करेगा कि न्यूज़ आपको पता है अभी नई टीम पूरी बनेगी, नए मिनिस्टर्स आएंगे, फिर वो कितना जल्दी चीज़ों को टेकअप करके राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, या इसी तरह आप देखते हैं कि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, डॉलर जो सा है वो ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं आगे। तो इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली वो फिर एक वरी ये भी आती है कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली इन्फ्लेशन से लिंक करती हैं चीज़ें। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसको टाइटनिंग करनी पड़ेगी मॉनेटरी पॉलिसी, और आईएमएफ की तरफ से कोई चीज़ आती है तो वो वैसे ही इनको माननी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो सी हैं थोड़ी सी वरी जो सी है वो लेकर आती हैं, और फिर मार्केट भी उसमें अपना जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लेती है। तो इन चीज़ों का लेकिन ज़्यादा असर उन लोगों पे होता है जो कि हाई साइड पे बाय कर चुके हैं, या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, या स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करें तो इस तरह की सिचुएशन में आपको शॉर्ट ट्रेड्स अच्छी मिल सकती हैं। हर दफ़ा नहीं मिलेगी, लेकिन आप की प्रोबेबिलिटी जो सी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करने में भी। या अगर आपने कैश क्योर किया हुआ है और आपने टारगेट किया हुआ है कुछ स्टॉक्स कि यार ये स्टॉक जो सा पिछले दिनों 15-20 रुपये बढ़ चुका था, लेकिन ये जो मार्केट थोड़ा सा दोबारा डिप ले रही है, ये 10 रुपये नीचे आया, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको बाय किया जाए। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी, रिकवर करेगी, तो ये मुझे दोबारा जो सा है 10 रुपये तक का, 15 रुपये तक का, 8 रुपये तक का गेन जो सा दे देगा। तो इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं, अगर आप देखें पिछले 1-2 माह की मूवमेंट्स, तो वो आपको जो सा है एक अच्छा गेन दे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। तो अब आ जाएँ ज़रा आज की मार्केट की तरफ। केएस इंडेक्स 419 नेगेटिव क्लोज़ किया है, 48,146 पे जो सा आ चुका है। अब देखें, पहले भी आपने देखा मार्केट ने एक डिप ली थी, और 48,000 और 49,000 ये अब एक रेंज बन रही है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट 48,000 का जो एक सपोर्ट उसको ब्रेक करती है, या यहाँ से फिर बाउंस बैक करती है। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि अगेन वही बात है, अगर आज भी अगर आप देखें टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें, तो इसमें वो स्टॉक्स हैं जिनमें रिसेंटली एक रैली बनी थी, उनमें करेक्शन आती है, तो फिर वो डेफिनेटली मार्केट पे जो सा है वो एक नेगेटिव जो सा इंडेक्स के ऊपर पॉइंट वाइज जो सा एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो अगर ये आप टॉप डिक्लाइनर देखें जो कि उनकी कंट्रीब्यूशन है पॉइंट वाइज, तो उसमें ओजीडीसी है, एफएफसी है, पीओएल है, एंग्रो है, हपको है, पीपीएल है, एचबीएल है, पीएसओ है।
90% तकरीबन वही स्टॉक्स हैं जिनमें रिसेंटली एक अच्छी मूव बनी, वो एक हाई साइड पे गए और अब उनमें फिर करेक्शन आई है। तो जब ये हाई साइड पे जाते हैं तो इनकी वेटेज अच्छी है, तो यही आपके इंडेक्स में अच्छे पॉइंट पड़ जाते हैं। जब इनमें करेक्शन आती है तो डेफिनेटली इंडेक्स जो है फिर वो थोड़ा डाउन साइड पे जाता है। और वो स्टॉक जो कि डाउन साइड पे थे, जिनमें रैली नहीं बनी थी, वो देखें तो उनमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादातर आप देखें तो डिप अप कम आता है। आईटी सेक्टर में आप देख लें कि उस तरह अगर रैली नहीं बनी तो आज अगर आप देखें तो नेगेटिव मार्केट में भी उनमें वो डिप नहीं आया। तो यही चीज़ें, अच्छा सेक्टर हो, अच्छे स्टॉक्स हों और उनमें अगर रैली नहीं बनी तो दिस इज़ द टाइम कि उसको आप जो सा वो कैप्चर करें। और अच्छा स्टॉक है, एक रैली बना चुका है, तो ये टाइम है जहाँ पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। तो आज के भी अगर देखें वॉल्यूम वो कल से भी कम है, तो वॉल्यूम का कम होना कि अगेन कॉशियस अप्रोच आ रही है कि थोड़ा सा देखा जाए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तब एग्रेसिव बाइंग की जाए। तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप भी एहतियात से थोड़ा सा काम लें। अब टॉप 10 आज आप देखें एक्टिव स्टॉक्स में, उसमें अगेन कल भी आई थिंक कराची इलेक्ट्रिक ही ऊपर था, टॉप 3 में था, आज भी वही पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक का तो डिस्कशन का कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं, इस तरह की सूरत हाल में पेनी स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। दीवान फ़रूख मोटर टोटल सस्ता स्टॉक है जी। इसमें अगर आपने प्ले करना है तो जब ये 5, 6, 7 रुपये उस रेंज में हो तो तभी ठीक है, आप बाय करके रख लें। जब भी मोमेंट बनेगी आपको एक गेन मिल जाएगा। इन रेट्स पे बाय करना तो बहुत रिस्की है। ओजीडीसी अगर आप देखें तो अब एक अच्छी स्विंग ट्रेड दे रहा है। आपने देखा पिछले हफ्ते भी और उससे पहले भी 110 को टच करके आया, फिर 100 ब्रेक किया, फिर वापस 106 तक गया है। अभी फिर अगर आप देखें तो 98 पे है, तो इसको कल आप डिप पे टारगेट कर सकते हैं। ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने 105 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की हुई है और कैश के ऊपर है, तो उनको एक दोबारा से अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। रिज़ल्ट आने तक इंशाल्लाह ताला इसका भी अनाउंसमेंट नहीं आई डेट की, जब वो आएगी और फिर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट तक इसमें फिर मूवमेंट जो है इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। उसके बाद वर्ल्ड कॉल अगेन सेम सिचुएशन, उसी प्राइस पे है। और अगर आप देखें कि मार्केट 9000 पॉइंट की एक ज़बरदस्त रैली बना चुका, बट ये बीच में एक दफ़ा 1.5 को इसने क्रॉस किया, दोबारा से देखें तो वहीं पर है। तो इसमें वही स्ट्रेटजी है, जिनके पास हाई साइड की बाइंग है यहाँ पे वो डिप पे एवरेज कर सकते हैं, जैसे 1.5 से ऊपर जाए उस क्वांटिटी को सेल करें, तो इस तरह अपनी पोजीशन वो बेहतर कर सकते हैं। सिनर्जी ऑन द अदर एंड, इसने भी 4 से ऊपर की क्लोजिंग, तो वहाँ पे जो क्वांटिटी आपने थोड़ी सी सेलिंग की, जिन्होंने भी एवरेज किया हुआ था, तो उनके लिए फिर भी बेहतर पोजीशन हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट जो रिफाइनरी में थोड़ी सी रैली बनेगी, उसमें उम्मीद है फिर दोबारा ये 4 को क्रॉस कर सकता है। तो वहाँ पे फिर यही स्ट्रेटजी आपको काम आएगी कि यहाँ पे अगर ये 3 के आसपास आता है तो एवरेज कर लें, और जैसे 4+ जाए तो वहाँ पे फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें उस क्वांटिटी की। उसके बाद आ जाए जी एफ का रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, बट अब कुछ न्यूज़ आ रही है कि इनको कंसेशन के ऊपर जो है वो गैस मिल रही है। आने वाले दिनों में इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, थोड़ी सी एक मूवमेंट पॉजिटिव आ जाती है। तो करेक्शन ये ऑलरेडी ले चुका, तो उसमें प्राइस ऑलरेडी लो साइड पे है, तो थोड़ा सा अब आप देखें तो ये अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, बट काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे है और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको परफॉर्म करने में। तो फ़िलहाल के लिए इसको अभी थोड़ा सा आप डिप पे अगर आप होल्डिंग कर सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, तो सिर्फ उस वक्त इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट कर जाएं तो बेहतर है। TPLP आप देख लें, यही रेंज है, यहीं पे वो सस्टेन कर रहा है तकरीबन 13 to 14 के दरमियान। और बायबैक की न्यूज़ आ चुकी है। मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी बायबैक की पहले भी जो आई थी, तो वो एक फिर छोटी सी रेंज में ना स्टॉक मूव करता रहता है, जब तक कि आपका वो अच्छी खासी क्वांटिटी जो है बायबैक नहीं हो जाती है, फिर बाद में उसमें एक रैली बनती है। तो TPLP इन रेट्स पे सिक्योर है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर आप देखेंगे कि इसमें भी एक मूवमेंट बनेगी। PPL सेम लाइक OGDC, वही स्ट्रेटजी कि 75, 76, 77 पे जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, 70 के पास आए तो वहाँ पे आप दोबारा इसको टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको उसमें अच्छी जो सी है वो स्विंग ट्रेड्स मिल जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं जी सिल्क के ऊपर। अगेन पेनी स्टॉक न्यूज़ आ जाती हैं कि कभी इसको UBL जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर आगे न्यूज़ MCB इंटरेस्टेड है। थोड़ी सी मूवमेंट बनी और उसके बाद अगर आप देखें तो ये अनफॉर्चुनेटली एक को भी ब्रेक करता हुआ इस वक्त 0.97 पे खड़ा है। और जब न्यूज़ आई थी तभी आई थिंक 1.3 या 1.4 तक शायद
इसने टच किया था। तो पेनी स्टॉक का यही प्रॉब्लम है कि अगर आपने खुदा न खास्ता हाई साइड पे उसमें एंट्री ले ली तो फिर तो किस्मत है आपकी कि अगर वो न्यूज़ प्रैक्टिकली कुछ बेहतर हो जाए तो वो थोड़ा सा और पॉजिटिव साइड पे चला जाए और आप टाइमली एग्ज़िट ले लें तो आप इसमें से प्रॉफिट ले लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने टाइमली एग्ज़िट नहीं लिया तो फिर आप इसी तरह फंस जाएंगे और फिर काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आ जाए जी शेल का भी रिज़ल्ट है। क्वार्टर का रिज़ल्ट ठीक है, दिया कुछ नहीं। तो वो आपको पता है कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो अगर पे आउट ना हो तो फिर उसमें करेक्शन आती है स्टॉक में। बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट हो या और पे आउट एक्सपेक्टेड ना हो तो फिर तो उसमें एक रैली बन जाती है। या ख़ास तौर पे रैली उन स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त बनती है जहाँ पे आउट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है या एक सरप्राइज़ पे आउट आ जाता है, तो फिर उनमें काफ़ी ज़बरदस्त रैली जो सी है वो बनती है। तो शेल ओवरऑल ठीक है, काफ़ी अच्छी रिकवरी दे चुका है ऑलरेडी, काफ़ी अच्छी रैली बनाई इसने। रिज़ल्ट वाइज क्वार्टर का रिज़ल्ट ठीक है, उम्मीद है कि आने वाला जो क्वार्टर होगा उसमें भी रिज़ल्ट मज़ीद बेहतर होगा। तो अगर मार्केट भी ठीक रहेगी तो यहाँ से फर्दर भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इन रेट्स पे अभी शेल में बाई रिकमेंडेड नहीं है। इसके लेवल्स वही हैं, जब ये 110 के आसपास हो, उससे नीचे जाए तो वहाँ पे अगर आप बाय करें तो फिर वहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी कम होता है। बट वो लेवल तो शायद अब ना आए, क्योंकि उम्मीद है कि मार्केट इतना कोई बड़ा डिप जो है वो नहीं लेगी, और उम्मीद भी ये होनी चाहिए, दुआ भी ये होनी चाहिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल शेल इन लेवल्स पे नहीं, अगर ये 120 के पास आता है तो वहाँ पे फिर देखा जा सकता है कि मार्केट क्या सिचुएशन, वहाँ पे फिर एंट्री ली जा सकती है। तो ये तो आज के दिन के लिए जो सूरत बनी, मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग आई, उसके हिसाब से हमने एक डिस्कशन की। लेकिन देखें मार्केट अभी भी अगर आप देखें तो 48,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है, विच इज़ वेरी गुड, और सस्टेन भी करती है, बाउंस बैक भी करती है। डेफिनेटली जब नेगेटिव न्यूज़ आएंगी जिसमें डॉलर आप अप्रिशिएट ही करता जा रहा है, पेट्रोल प्राइसेस दोबारा से बढ़ गई हैं, तकरीबन 290 पे आ गई हैं, तो फिर ये इस तरह की सूरत हाल तो होगी। तो जैसे ही आप देखेंगे आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ बेहतर ख़बरें आएंगी, कोई टीम की तरफ से कोई फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं तो उनकी तरफ से कुछ आगे अनाउंसमेंट्स आती हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बातें हो रही हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गल्फ़ की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, उन पे आएंगी तो फिर मार्केट अपने आप को दोबारा बेहतर करेगी, और रिज़ल्ट भी अच्छे एक्सपेक्टेड है, ख़ास तौर पे आपके ईएनपी सेक्टर के। तो जब वो रिज़ल्ट आते हैं, अगर अच्छे पे आउट आते हैं तो उनमें रैली बनेगी, तो डेफिनेटली इंडेक्स को फिर सपोर्ट करेंगे। तो उस पूरे सिनेरियो में अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा टारगेटेड रखें, पेशेंस के साथ लो लेवल पे बाय करें, हाई लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप साथ साथ जो उनसे वो गेन भी करते रहेंगे और आपका पोर्टफोलियो भी एक अच्छा बनता रहेगा। पेनी स्टॉक को अवॉइड करें, मार्केट में रूमर्स आती हैं, ख़ासतौर पर पेनी स्टॉक के हवाले से कि ये भी ये न्यूज़ आ रही है, ऐसे हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अच्छे स्टॉक में करें, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो आपको पे आउट मिलता रहेगा, और लो साइड पे बाय किया होगा तो आपको कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कोई और स्टॉक जिसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।